प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका कक्षा 9 विज्ञान। और आज हम पढ़ते हैं पादप ऊतक में साधारण ऊतक। साधारण ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये कोशिकाएं रचना और कार्य में समान होती है। कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है मृदुतक। पहले आप समझ लो, साधारण ऊतक इनको हम सिंपल टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होते हैं। इनमें डिफरेंटिएशन ऑफ द सेल यानी कोशिकाओं में भिन्नता नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? साधारण ऊतक बोलते हैं। ठीक है, पहला है पैरेन्काइमा। ठीक है, ये पौधे के मुलायम भागों में व्यापक रूप में पाई जाती है और ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो प्राय समव्यासी होती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित होती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें आप, ये यहाँ पे देखिए, तो ये है पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा कोशिकाएं एक समान कोशिकाएं हैं। ये एक समान की कोशिकाएं आप देख रहे होंगे और इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। इनको हम बोलते हैं अंतरकोशिकीय स्थान बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस को हम बोलते हैं। ठीक है, तो दो कोशिकाओं का मध्य कुछ स्थान पाया जाता है और इनको हम बोलते हैं अंतराकोशिकीय स्थान बोलते हैं। ठीक है, ये जो मृदुतक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, एक हो गया हरित लवक। ये भोजन बनाने का काम करते हैं। इनको हम बोलते हैं एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं इनको हम। ठीक है, और ये हरित लवक जो है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो ये हरित लवक का केंद्रक और इनके 2 कोशिकाओं के बीच हल्का सा क्या होता है? अंतरकोशीय अवकाश। यहाँ पे आपको 2 कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्या? क्लोरेन्काइमा, क्योंकि ये भोजन का निर्माण करते हैं। इनमें हरित लवक होता है और वैसे सभी जो पैरेन्काइमा जो जिनको हम मृदुतक बोलते हैं, पैरेन्काइमा सेल जो होते हैं सभी ये क्या होते हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और ये है एरेन्काइमा। इनमें क्या होता है कि ये एरेन्काइमा जो ऊतक होते हैं ये विशेषकर जो जल में रहने वाले पौधे हैं, ठीक है, जलीय पौधे जैसे कोलोकेसिया हो गया, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? इनमें क्या होता है? कुछ काफ़ी रिक्त स्थान होता है जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में वायु या हवा भरी होती है। ठीक है, और इन्हें इसलिए हम क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। और हवा बनने के कारण ये जो प्लांट होते हैं ये पादपों को तैरने में या पानी में डूबने से बचाते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट में भी एरेन्काइमा पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका पैरेन्काइमा। मृदुतक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जो होता है उसमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, और एरेन्काइमा ये क्या करते हैं? इनमें वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जिनमें वायु भरी होती है। ठीक है, तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है? खाद्य पदार्थ का संचयन है। जब मृदुतक में हरित लवक होता है तो इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, इसका काम भोजन बनाना है। जलीय पौधों में एक विशेष प्रकार का मृदुतक उत्पन्न हो जाता है जिसकी कोशिकाओं के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में हवा भरी होती है। इन्हें क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। दूसरा है आपका स्थूल कोणोतक, कोलेन्काइमा। ठीक है, तो इसकी कोशिकाएं भी क्या होती हैं? जीवित होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्थूल कोणोतक में कि 2 कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित होती हैं और आकार में बहुभुजी होती हैं अर्थात, ठीक है, और संरचना में मृदुतक के समान होती हैं, परंतु इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति पर सेलुलोज और पेक्टिन नामक पदार्थ जमा होने से कोणों पर स्तूलन हो जाते हैं। ठीक है, इनको स्थूल कोणोतक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें स्तूलन की क्षमता पाई जाती है। स्तूलन का मतलब लचीलापन होता है इनमें। और ये पौधे को जब तेज हवा चलती है या पादप, तो उस समय ये टूटने से बचाते हैं उसको, यानी पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, पौधे को लिग्निफाइड बनाते हैं। ठीक है, पौधे में स्थूलन उत्पन्न करते हैं। तो ये मुख्य कार्य है किसका? स्थूल कोण ऊतक का। ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट है, इसको हम टीएस बोलते हैं। ठीक है, और ये है
अंदर द कार्ड, जिसको हम बोलते हैं एलएस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने समझाया था आपको। तो ये टीएस और एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये टीएस और एलएस इनकी है, किनकी, स्थूल कोण ऊतक। इसका मुख्य कार्य क्या है, पौधे को स्थूलन प्रदान करना या यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। अब अन्य ऊतक है दृढ़ ऊतक, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये प्रारंभ में तो जीवित रहती है, लेकिन बाद में ये कोशिकाएं क्या हो जाती है, बाद में मृत हो जाती हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, दृढ़ ऊतक तंतु और दृढ़ कोशिकाएं। इनकी कोशिकाओं की भित्तियां स्थूलित तथा लिग्निन युक्त, ये भी क्या होती है, लिग्निफाइड होती है। ऊतक पौधों को यांत्रिक शक्ति देता है। यहाँ निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला है दृढ़ोत्तक तंतु, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, और दूसरा है स्टोन सेल्स, जिनको हम बोलते हैं दृढ़ कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका दृढ़ोत्तक ऊतक, ये यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग तीन प्रकार के सेल यहाँ पे हैं। दोबारा देखते हैं इसको, ये है, ये उसकी टीएस है, दृढ़ोत्तक की क्या है यहाँ पे, ये टीएस, यहाँ पे देखिए आप, तो ये भित्ति हो गई इसकी, ठीक है, और ये गर्त हो गए, ठीक है, और ये टीएस है इसकी, ये है टीएस, ठीक है, ये है, सॉरी ये एलएस है, और ये है टीएस, लॉन्गिट्यूडनल है ना, लंबा है, तो ये क्या है, ये टीएस और ये एलएस है। तो ये फाइबर है सब, रेस, इसको रेसा बोलते हैं। एक्चुअली जो ये दृढ़ ऊतक होता है, इसको हम रेसा बोल सकते हैं, जो एक फाइबर होता है, ठीक है। तो रेसा होता है ये, और ये क्या होता है, मृत होता है। रेसा क्या होता है, मृत होता है। इसके बारे में अगर और हम देखें तो स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वास्तव में स्क्लेरोटिक बोलते हैं इसको, अथवा हार्डनेड पैरेन्काइमा की ही एक किस्म है, ठीक है। यहाँ ऊतक जो होता है मोटी भित्ति होता है, इसमें मोटी भित्ति वाला होता है, यानी कि थिक वार्ड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, नैरो जैसे फाइबर होता है, आपने देखा होगा, कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है। और स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाओं की भित्ति प्राय क्या होती है, लिग्निफाइड होती है, ठीक है, यानी कि इसमें भी स्थूलन होता है, ठीक है। इस ऊतक का प्रमुख कार्य पौधे को यांत्रिक सहायता यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना है, ठीक है। इस ऊतक की कोशिकाएं क्या होती हैं, सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, और कम पानी की मात्रा इनमें होती है, ठीक है। परिपक्व अवस्था में कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं, अर्थात इन कोशिकाओं की भित्तियां समान रूप से दृढ़ एवं मोटी हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती हैं, फाइब्रस, और इसको हम बोलते हैं कटक, स्क्लेरोइड्स बोलते हैं, दो प्रकार की होती हैं भी, ठीक है। तो ये हैं दृढ़ोत्तक, और ये दृढ़ कोशिकाएं, इसको हम बोलते हैं दूसरे प्रकार का, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के आपको दृढ़ कोशिकाएं मिल सकती हैं, ये दिखाई दे रही होंगी आपको यहाँ पे। तो ये विभिन्न प्रकार के दृढ़ कोशिकाएं हैं जो कि पौधे को यांत्रिक शक्ति और स्थूलन प्राप्त करती, कहाँ पाई जाती है, नाशपाती, शरीफा, अमरूद जैसे फलों के गूदे, बलकुड़, मज्जा आदि में पाई जाती हैं, और दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती हैं। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इनको आपने हल करना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखें, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स।